नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी देख पा रहे हैं किस प्रकार से शिक्षा विभाग के एसएसटी के पाठक मनमाने कर रहे हैं। प्रारंभ में जब एसएसटी के पाठक शिक्षा विभाग के एसएस बने और उनके द्वारा जो शिक्षा के सुधार हेतु कदम उठाए गए, तो प्रारंभ में सबको लगा एसएसटी के पाठक ही बिहार का शैक्षणिक जगत का, शिक्षा व्यवस्था का, शिक्षा विभाग का उद्धार कर सकते हैं और बच्चा और उनके माता-पिता, भाई-बंधु सभी जो है एसएसके के पाठक की प्रशंसा की कसीदे गढ़ना प्रारंभ कर दिए। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, आतताई एसएसके के पाठक का पोल खुलता गया और आज जो कल तक प्रशंसा कर रहे थे, प्रशंसा की कसीदे गढ़ रहे थे, आज सभी उनके विरोध में खड़े हुए हैं। आखिर क्यों? एसएसके के पाठक के जो मनमाने निर्देश रहे हैं, उससे कोई भी अबच नहीं है। चाहे वो निरीक्षी पदाधिकारी हों, शिक्षक-शिक्षिकाएँ हों, छात्र-छात्राएँ हों या फिर छात्र-छात्राओं के अभिभावकगण हों, उनके माता-पिता हों, सभी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो जब एसएसके के पाठक के विभिन्न निर्देशों से सभी शोषित और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं खुद को, तो फिर उनके विरोध में वे क्यों नहीं उतरे? एसएसके के पाठक के विरोध में वे क्यों नहीं बोलना आरंभ कर दें? आज अभिभावक भी खुल करके एसएसके के पाठक का विरोध करना आरंभ कर चुके हैं। कल हम अभिभावकों के मुख से सुनते थे कि नहीं, जिस प्रकार से शिक्षक-शिक्षिकाओं का मनमानी बढ़ा था, जिस प्रकार से शिक्षक-शिक्षिकाएँ विद्यालय में आकर के बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, गप्पे लड़ाते थे, आज उनके लिए एसएसके के पाठक ही ज़रूरत थी। एसएसके के पाठक शिक्षा विभाग में उद्धार के लिए, सुधार के लिए आवश्यक थे, उन्हें रहना चाहिए और शिक्षक-शिक्षिकाओं तक जब शोषण और प्रताड़ना सीमित रहा, तब तक सभी तालियां बजाते रहे। लेकिन आज एसएसके के पाठक के द्वारा जो सुलगाई गई आग है, उसकी लपटें छात्र-छात्राओं से होते हुए और अभिभावकों तक पहुंच चुकी है। अब कई बार आपने देखा कि एसएसके के पाठक के निर्देशों के विरुद्ध आवाज़ें उठाने पड़ी, आंदोलन करने पड़े, धरना प्रदर्शन देने पड़े। आपने देखा कि किस प्रकार से दिसंबर के माह में, नवंबर के माह में 2-3 ऐसे अमानवीय, गैर संवैधानिक जो निर्देश निर्गत किए गए थे एसएसके के पाठक के द्वारा, उसके खिलाफ लगभग 25 एमएलसी राजभवन की ओर रुख किए थे, राज्यपाल से मिले थे। राज्यपाल ने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और एसएसके के पाठक पर कार्रवाई करने हेतु उन्होंने निर्देश दिया था। लेकिन सभी जो हैं वो हाथों में कंगन पहन चुके हैं, हाथों में चूड़ियाँ हैं सबके, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो, और यहाँ तक कि राज्यपाल भी सिर्फ बयानबाजी करने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आपने देखा किस प्रकार के जनवरी के माह में अत्यधिक ठंड पड़ते रही, विभिन्न जिलों के जिला मजिस्ट्रेट अपने शक्ति का, अपने विशेष शक्ति का प्रयोग कर उन्होंने ठंड के दिनों में विद्यालय में छुट्टियां करने का निर्णय लिया और एसएसके के पाठक का उनसे पत्रवार होना आरंभ हो गया और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों और एसीएस के बीच का जो पत्रावार रहा, वो सिर्फ एक ईगो एस्थेटिक्स फाइट था और उस चक्की में छात्र-छात्राएं, शिक्षक-शिक्षिकाएं पीसते रहे। सैकड़ों छात्र-छात्राएं, शिक्षक-शिक्षिकाएं बेहोश हुए, बीमार पड़े और दर्जनों छात्र-छात्राएं की मृत्यु हुई। लेकिन एसएसके के पाठक का जमीर नहीं जागा। उस निर्लज, निर्मम, निष्ठुर, निर्दयी व्यक्ति के अंदर मानवता नहीं जगी कि जब मृत्यु तक हो रही है विद्यालयों में ठंड के कारण, तो क्यों न 1 हफ्ता के लिए ठंड की छुट्टी दे ही दिया जाए। लेकिन चूंकि उसे अपने शक्ति का इस्तेमाल करना था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों के सामने झुकना नहीं था, इसलिए उसने छात्र-छात्राओं की मृत्यु स्वीकार किया, छात्र-छात्राएं, शिक्षक-शिक्षिकाओं का बेहोशी और बीमारी स्वीकार किया, लेकिन छुट्टी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि फिर ऐसा होता कि एसएसके के पाठक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों के सामने झुक गए, उन्होंने छुट्टियां दी, इसलिए वो नहीं चाहते थे। और इधर बच्चे मरते रहे बिहार के विद्यालयों में जा करके, बीमार पड़ते रहे, लेकिन उस समय भी न तो मंत्रालय और न ही सरकार का जमीर जगा। उनके अंदर की इंसानियत भी मर चुकी थी और उन्होंने कोई भी अपने स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके एसएसके के पाठक के उस निर्णय को रद्द नहीं किया। उसके बाद आपने देखा किस प्रकार से निरीक्षण के नाम पर एसएसके के पाठक के द्वारा निरंतर शोषण और प्रताड़ना किया जाता रहा। 1.5 लाख से भी अधिक पूरे बिहार भर के शिक्षकों के वेतन काटे गए। उनमें मामूली गलती के कारण माननीय मुख्यमंत्री सदन से घोषणा करते हैं कि 10 से 4 विद्यालय चलेंगे,
लेकिन दूसरे दिन ही जब 9:05 में कोई विद्यालय जाता है शिक्षक, उस पर कार्रवाई हो जाती है, उसका उस दिन का वेतन काट लिया जाता है। जब 5 बजने में 10 मिनट देर होता है, विद्यालय में बच्चे नहीं होते हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं होते हैं, लेकिन विद्यालय में बच्चों की अनुपस्थिति के कारण उस दिन पूरे दिन का शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापक का वेतन काट लिया जाता है। जब कोई शिक्षक विद्यालय में जींस पहनकर चला जाए, उसे उस दिन का वेतन काट लिया जाता है। जब बच्चों की अनुपस्थिति हो, जब 75% बच्चे उपस्थित न रहें, प्रधानाध्यापकों का वेतन काट लिया जाता है। लगातार अनुपस्थिति दर्ज किया गया, सस्पेंड कर दिया जाता है। गर्मी की छुट्टी को रद्द कर दिया गया, पर्व त्योहारों की छुट्टी को रद्द करते रहे एसएसके के पाठक, लेकिन सभी सिर्फ लुत्फ उठाते रहे। जब गर्मी की छुट्टी रद्द की गई तो अभिभावक जो है वो तालियां पीट रहे थे कि अच्छा है, बहुत मज़ा लूटे हैं पिछले 15 साल 18 साल में, अब अच्छा हो रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ। निरीक्षण कर्मी भी, वे भी तालियां पीट रहे थे, लेकिन इस भीषण गर्मी में निरीक्षण कर्मियों को भी सख्त आदेश निर्गत किया गया एसएसके के पाठक के द्वारा कि रोजाना 2 से 3 बार, एक दिन में 10 से 15 विद्यालयों को, चाहे जिस भी साधन से आप जाएं, आपको स्पॉट पर जा करके निरीक्षण करना है। तब जो है निरीक्षी जो पदाधिकारी थे, उनके भी होश उड़ते दिखे, उनके भी चेहरे पर उदासी दिख रहा है। आपने देखा किस प्रकार से कॉलेजेज में +2 तक की पढ़ाई को बाधित कर दिया गया, रोक दिया गया, और जो 11 से 12 में जाने वाले बच्चे थे, उन्हें भी अपने आसपास के किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकन करने का निर्देश निर्गत किया गया। यदि वे बच्चे पटना में जाकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करते तो सरकार जो है नहीं झुकती। आखिर एसएसके के पाठक ने तो उस निर्णय को वापस नहीं लिया। शिक्षा मंत्री ने ही मंत्रालय स्तर से जो है घोषणा की कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ पे एसएसके के पाठक ने कहाँ बैकआउट किया? नहीं किया ना। अर्थात सीधी सी बात है कि मंत्रालय और सरकार के पास वह शक्ति है जिस शक्ति से एसएसके के पाठक के इस निर्ममता को, निरंकुशता को, निर्दयता को, निर्लजता को कुचल सकती है। लेकिन चूंकि एसएसके के पाठक के द्वारा जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए जा रहे हैं, उसका शेयर हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है, हर मंत्री, हर मंत्रालय तक, मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है। इसलिए एसएसके के पाठक के द्वारा उठाए जा रहे हर एक गलत कदम को वो नहीं रोक पा रहे हैं। यदि आज जो बाध्यता बनाई गई है कि जो 8वीं कक्षा पास कर रहे हैं बच्चे, वे अपने ही पंचायत के विद्यालय में नामांकन कराएं, और आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जो पंचायत है एक, वह 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेंज में जो है वो फैला हुआ होता है। किसी किसी पंचायत में बिल्कुल ही अंतिम छोर पर जो है वो +2 विद्यालय हैं। अब दूसरे छोर वाले 5-7 किलोमीटर की दूरी तय करके वहाँ जाना क्या मुनासिब समझेंगे? जबकि जब दूसरे छोर पर +2 विद्यालय है, अर्थात बॉर्डर पर है, तो दूसरे पंचायत वालों को इस पंचायत में बॉर्डर पर होते हुए, दूसरे पंचायत में होते हुए वह सुविधाजनक है। तो फिर ऐसी बाध्यता क्यों? यह सीधी सी बात है। तो अब जब छात्र छात्राओं पर जब आन पड़ी है, जब अभिभावकों पर जब आन पड़ी है, जब देख रहे हैं कि एक पंचायत का जो एरिया है 5-7 किलोमीटर का, अब अंतिम छोर पर जो है, दूसरे छोर पर जो है विद्यालय है, अब वहाँ से बच्चे और बच्चियाँ जाएंगे कैसे? पूरे सन्नाटे होते हैं, अच्छे मार्ग नहीं है, गर्मी ठंडा बरसात हर मौसम में वहाँ तक पहुँचना जाना जो है वो मुनासिब नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। तो अब मार्ग भी नहीं है, आने जाने का साधन भी नहीं है, तो किसी तरह से कोई पैदल, कोई साइकिल से 5-7 किलोमीटर की दूरी तय करेगा आना जाना विद्यालय। ये तो आज के 20 साल 25 साल पहले जो है ऐसा होता था। तो हर गांव, हर मोहल्ला, हर पंचायत में विद्यालय कर देने से क्या फ़ायदे हुए? जब 5-7 किलोमीटर की दूरी तय कर ही विद्यालय जाना जो है पड़ेगा बच्चों को, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ हर पंचायत में +2 विद्यालय देने का? तो ये बाध्यता नहीं होना चाहिए कि अपने ही पंचायत में ही एडमिशन कराना है, दूसरे पंचायत में एडमिशन नहीं करा सकते हैं। क्योंकि जब बॉर्डर पर है तो दूसरे पंचायत वाले को सुविधा है, वो तो कराएंगे ही, और उसी पंचायत के दूसरे छोर वाले के लिए वह जो है खतरों से भरा हुआ है। इतना भीषण गर्मी में विद्यालय खुला रहेगा, वो कैसे जाएंगे आएंगे? बरसात के दिनों में वो कैसे आएंगे जाएंगे? मार्ग नहीं है अच्छा। क्या लड़कियों के लिए सुरक्षित रहेगा 5-7 किलोमीटर की सुनसान रास्ते से जाना? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, सभी काम धंधों में लगे होते हैं, और अभी बिहार ही नहीं पूरे भारत भर का महिला सुरक्षा को लेकर के दिन प्रतिदिन स्तर गिरते ही जा रहे हैं। इसलिए इन सभी बातों का संज्ञान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, अब मंत्रालय स्तर से, सरकार स्तर से जो है इस पर भी, जिस प्रकार से 11 से 12 में जाने वाले बच्चों के लिए एसएसके के पाठक के द्वारा जो निर्गत किया गया था निर्देश, उससे रद्द किया गया, उसी प्रकार अपने ही पंचायत में एडमिशन लेने की जो अनिवार्यता और बाध्यता बनाया गया है, इस आदेश और निर्देश को भी निर्गत करने की आवश्यकता है। नहीं तो मजबूरन जो बच्चियाँ हैं खास करके,
जो लड़कियां हैं वो 8वीं के बाद वो न पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे और फिर से जो महिला शिक्षा है उसका स्तर आपको गिरते हुए नजर आएगा। तो जिसको जहाँ सुविधा प्राप्त हो रहा है वहाँ वे एडमिशन ले, चाहे वो उन्हीं के पंचायत में हो चाहे दूसरे के पंचायत में हो। अब जो है डीओ स्तर पर सभी अपने बच्चे को लेकर के अभिभावक जो है वहाँ पहुँच रहे हैं। तो अब डीओ की माथामारी है कि किसका सुने किसका नहीं सुने। एसएसके के पाठक का निर्देश है कि पंचायत में ही जो है एडमिशन लेना है। इधर से अभिभावक बच्चों के साथ लेकर के पहुंच जा रहे हैं कि हम अपना बच्चों का एडमिशन ही नहीं कराएंगे बल्कि पढ़ाई छुड़वा देंगे, क्योंकि वहाँ सुरक्षा ही नहीं है। जाने के लिए आने के लिए जो है वो परेशानी है, कठिनाई है। 5-7 किलोमीटर की दूरी कैसे तय करके बच्चा जाएगा। तो इस तरह की जो है बातें सामने आ रही है। तो अब एससीएसके के पाठक के द्वारा जो शोषण और प्रताड़ना का जो आग सुलगाया गया है उसके जद में चाहे वो निरीक्षी पदाधिकारी हो, शिक्षक शिक्षिकाएं हो, छात्र छात्राएं हो, अभिभावकगण हो, वो सभी आ गए हैं। अब सभी को एकजुट होकर के मिल करके 4 जून के बाद एससीएसके के पाठक के विरुद्ध हल्ला बोलने की आवश्यकता है। सभी छात्र संगठनों को, सभी शिक्षक संघ संगठनों को, अभिभावकगणों को, निरीक्षी पदाधिकारी जो बीपीएम डीपीएम बीआरपी है उन सभी को, ताकि उन पर जो शोषण और प्रताड़ना हो रहा है उससे वे निजात पा सके और सभी के साथ जो है मानवीय व्यवहार हो सके। पर्व त्यौहार, गर्मी की छुट्टी, ठंडा की छुट्टी जो मिलते आया है मिलते रहे और 10 से 4 विद्यालय जो घोषणा की गई है उस प्रकार से विद्यालय चलते रहें। शिक्षा में सुधार ऐसा नहीं है कि बंधुआ मजदूर की भांति अत्यधिक समय तक पठन पाठन कार्य करने से होगा, ऐसा नहीं है। कम समय में स्मार्ट तरीके से यदि विकसित किया जाए विधि पठन पाठन का तो उससे शिक्षा में सुधार होगा और कम समय में बेहतर ढंग से कैसे पढ़ाया जाए इस हेतु ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि सभी जो है शोषित और प्रताड़ित खुद को न समझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।